गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक तत्व के भाग 1 के अंतर्गत 10 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है स्टूडेंट्स जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलते हैं स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है NH2NP5 बहात्तम विन्यास वाला तत्व है, यानी वो तत्व जिसका बहात्तम कोश का विन्यास क्या होगा, NH2NP5, यानी बहात्तम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो तत्व है नाइट्रोजन वर्ग का, हेलोजन वर्ग का, ऑक्सीजन वर्ग का या उत्कृष्ट वर्ग का। तो आपको बता दूं कि NH2NP5 यानी बहात्तम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला जो तत्व होता है वो हेलोजन वर्ग का होता है। तो यहां सही उत्तर है ब, हेलोजन वर्ग का, क्योंकि हेलोजन वर्ग के जो तत्व होते हैं उनके बहात्तम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात NH2NP5 विन्यास पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हेलोजन, संक्रमण तत्व, उत्कृष्ट तत्व, कैल्कोजन। तो वर्ग जो 16 के तत्व होते हैं वो कैल्कोजन कहलाते हैं। यहां ऑप्शन द बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। OF2 का मतलब ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन का डाइफ्लोराइड जो है उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है -1, +1, -2, +2। तो यहां जो सही उत्तर है वो है ड, +2, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और हम जानते हैं कि फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो यहां फ्लोरीन की संख्या 2 है, तो इसलिए 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन से ग्रहण करेंगे। तो यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक आएगा +2। तो उत्तर यहां सही रहेगा द। चौथा जो प्रश्न है वो है वर्ग 15 का धातु तत्व है। वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। लेकिन यहां जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें हमें 4 तत्व मिल रहे हैं, बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी। तो आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि 15वें वर्ग में धातु तत्व जो है वो है बिस्मिथ, यानी 15वें वर्ग का अंतिम जो तत्व है वो है बिस्मिथ धातु तत्व। तो यहां ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। पांचवा प्रश्न है विरंजक के रूप में प्रयुक्त होने वाला हैलोजन है डाइफ्लोरिन, डाइक्लोरिन, डाइआयोडीन, डाइब्रोमीन, यानी F2Cl2 I2 Br2। तो यहां जो सही ऑप्शन है वो है ब, डाइक्लोरिन Cl2, क्योंकि जो Cl2 है ये विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है। छठा प्रश्न, कौन सा तत्व केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो हम जानते हैं कि सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है, और फ्लोरीन ही हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो यहां ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न, वर्ग 15 के किस तत्व में अक्रिय युग्म प्रभाव सबसे अधिक प्रभावी होता है? वर्ग 15 के तत्वों में अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव जो होता है किसी भी वर्ग में लगभग भारी तत्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी जो लगभग अंतिम तत्व होता है उसके द्वारा प्रभावी अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है। तो वर्ग 15 का अंतिम तत्व कौन सा है? बिस्मिथ है। तो बिस्मिथ में अक्रिय युग्म प्रभाव सबसे अधिक प्रभावी रहेगा। तो यहां ऑप्शन से बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न, कौन से हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? यानी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो अधिक ऋणात्मक किसमें होती है? कौन से हैलोजन में होती है?
तो हम जानते हैं मुख्य हैलोजन 4 होते हैं और हमें यहां पर ऑप्शन भी 4 दिए हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। तो सर्वाधिक जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि है यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्लोरीन की होती है। तो यहां ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न, प्रबलतम अम्ल है HF, HCl, HI, HBr। तो प्रबलतम अम्ल वो होता है जिसका आयनन सबसे पहले होता है और जो वियोजित होकर, आयनित होकर प्रोटॉन जल्दी देता है। तो यहां प्रबलतम अम्ल जो है वो HI है, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन जो परमाणु हैं इनके परमाणु आकार में बहुत ज्यादा अंतर होने से बंध दूरी अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप HI बंध सबसे पहले टूटता है और यही प्रबलतम अम्ल है इन चारों में। तो यहां ऑप्शन से बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न, किस तत्व में D कक्षक अनुपस्थित है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन। यानी वर्ग 15 के तत्वों में पूछा है कि किस तत्व में D कक्षक अनुपस्थित है। तो हम जानते हैं कि D कक्षक जो है वो लगभग किसी भी वर्ग के मुखिया तत्व में अनुपस्थित मिलता है, जिसके कारण उस तत्व का असंगत व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो 15वें वर्ग का मुख्य तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। तो यहां ऑप्शन द बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोजन में D कक्षक अनुपस्थित है। बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी यानी एबेस है, इन तीनों में D कक्षक प्रेजेंट है। तो यहां ऑप्शन द बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो कि पी ब्लॉक में पार्ट 1 के अंतर्गत मैं आपके लिए इस लेक्चर के माध्यम से लेकर आया था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो नए यूजर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।